एक बैरक तोड़ा, दूसरा बैरक तोड़ा, तीसरा बैरक तोड़ा। 6000 कैदी हैं सर, गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो गया, गवर्नमेंट ने इसलिए हाथ उठाया। यहाँ से गुजर रहे थे तो अचानक रोड ब्लॉक हो गया। अवाम एक जंगफीर भाग के जा रहा था, भगदड़ मच गई थी, बिल्कुल खौफ का माहौल था। अंधाधुंध फायरिंग की आवाज़ें शुरू हो गई। उनके जो हुलिया थे तकरीबन लोगों के चप्पल नहीं थे पैरों में और बनियान और शलवार कमीज में थे। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 3 FC एहलकार जख्मी हुए, 1 कैदी हलाक हुआ है और 4 कैदी जो है वो जख्मी हुए हैं। पाक भारत कशीदगी को कम हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि पाकिस्तान में एक और अफसोसनाक वाक़या, बल्कि एक बड़ा वाक़या पेश आया है। कराची में वाक़ मलीर जेल, जिसमें 2000 से ज़ायद मुल्ज़िमान, जिनमें मामूली नौइयत के जराइम में मुलविस मुल्ज़िमान भी हैं और संगीन जराइम में मुलविस मुल्ज़िमान भी हैं, जेल तोड़कर फ़रार होने में कामयाब हो चुके हैं। 3 तारीख है, 12:45 पर पहली इत्लाई के कराची मलीर के कुछ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इसी दौरान मलीर में वाक़े डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर जेल, यहाँ से इत्ला आई कि हवाई फायरिंग हो रही है, क्रॉस फायरिंग हो रही है और शदीद फायरिंग हो रही है। और उसके बाद हमें कुछ फुटेजेस मौसूल हुई जिसमें हमने देखा कि कुछ अफराद पैदल चल रहे हैं, उनके पाँव में जूते नहीं हैं और उन्होंने बाज़ ने कपड़े भी पहने हुए और बाज़ ने कपड़े नहीं भी पहने हुए। वो तेज़ी से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रेवर था जो यहाँ से दिखाई देता हुआ नज़र आया। हम इस वक्त मलीर जेल में मौजूद है, मेरे अकब में मलीर जेल है। यहाँ पर अब तक की इत्तलात के मुताबिक 100 से ज़ायद कैदी जो मामूली नौइयत के जराइम और संगीन जराइम में मुलविस थे, यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर मैं आपको बताना चलूँ कि यहाँ पर भारतीय शहरी जो समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी या इल्लीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। अभी तक पता नहीं चल सका कि जो कैदी यहाँ से फ़रार हुए हैं वो कितने हैं और वो कौन से हैं, लेकिन जो पुलिस से हमारी बात हुई है वो यही बता रहे हैं कि कुछ कैदियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यहाँ पर किसी ऐनी जायज़ से मिलते हैं और इससे ये सारा माजरा जानते हैं। हमारे साथ वो एनी शायद मौजूद है जिसने ये तमाम तर वाक़या अपनी आंखों से देखा। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? फयाज। क्या हुआ क्या? असल में पौने के बजे के दरमियान हम यहाँ से गुजर रहे थे तो अचानक रोड ब्लॉक हो गया। अवाम एक जंगफीर भाग के जा रहा था, नंगे पैर थे। हमने पूछा क्या हुआ, कोई बता रहा था कि ज़लज़ले के झटके आए, तो लोग ग्राउंड में बैठे तो हम ये समझे, अवाम हर बंदा ये समझ रहा था, भगदड़ मच गई थी, एक बिल्कुल खौफ का माहौल था। तो रोड बिल्कुल ब्लॉक हो गया तो अचानक अंधाधुंध फायरिंग की आवाज़ें शुरू हो गई। रोड बिल्कुल ब्लॉक हो गया। तो बीच में कुछ लोग बता रहे थे कि जेल से कैदी फ़रार हो गई। अच्छा प्याज, जब आपने इनसे पूछा उन्होंने आपसे गलत बयानी की, वैसे ही है? जी बिल्कुल। हाँ, उन्होंने कहा कि हम वो ये कह रहे थे कि भाई ज़लज़ला आया है, हम लोग मकामी लोग हैं, बाहर आए हुए हैं। तो आप भी यहाँ पर मौजूद थे? जी मैं उस वक्त ऐसा लग रहा था क्योंकि आवाम काफ़ी रोड के ऊपर लेटी हुई है, अभी भी जाते आप देख सकते हैं काफ़ी आवाम बाहर लेटी हुई है। तो आफ्टर शोज के कल से ये मामला चल रहे हैं तो हर बंदा घबराहट का एक माहौल था। तो हम भी ये समझे कि वाकई ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था। तकरीबन वो जो उस वक्त मेरे सामने जो आए तकरीबन 100 से 200 की तादाद थी। इतनी बड़ी तादाद में? जी। वो यहाँ से भाग कर कहाँ गए? कुछ इलाकों की तरफ गए, कुछ इस तरफ गए, मतलब काफ़ी पेल गए थे। उनका हुलिया बताएं, उनके हुलिया क्या? काफ़ी का हुलिया, बिल्कुल उनके जो हुलिया थे तकरीबन लोगों के चप्पल नहीं थे पैरों में और बनियान और शलवार कमीज़ में थे ज़्यादातर। मतलब ऐसा था जो नाइट ड्रेस में बंदे की हालत होती है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे फयाज एनी शायद हैं इस वाक़े के, और जैसा इन्होंने बताया कि एक रेला था और बता रहे हैं कि 100 से 200 अफराद, उनका एक रेला था जो यहाँ से किसी के पाँव में चप्पल भी नहीं थे, बनियान पहनी हुई थी किसी ने, और ऐसा लग रहा था कि नाइट ड्रेस में वो यहाँ से पैदल चलते हुए फ़रार हो गए हैं। क्या देखें, इसका ये एक ज़ख्मी जो है यहाँ पर लाया गया। इसके हाथ में भी आप देख सकते हैं ये हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। ये यहाँ से हम आपको ब्लड शेड तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंसेस जा रही हैं जिसमें ज़ख्मी कैदी मौजूद हैं, और ये वही कैदी हैं
जिनको फरार होने से रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की है और अब ये यहाँ से इनको मुंतकिल किया जा रहा है। तर्जुमान छिपा फाउंडेशन शायद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शायद इस वाक़े की इत्तला कब मिली और कितनी गाड़ियाँ अंदर गईं, कितने ज़ख्मी उठाएं, कितने ज़ख्मी पुलिस एहलकार SC एहलकार यहाँ से उतरी? तकरीबन कोई 10:30 पौने 11 बजे छिपा हेल्पलाइन पे स्टूडेंट की कॉलें मौसूल हुई कि लांडी बचा जेल में जो है फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। जब छिपा एम्बुलेंस यहाँ पहुँची तो इंतज़ामिया ने बताया कि ज़लज़ले की झटके की वजह से अंदर जो पैनिक हुआ और कैदी जो है वो गेट की तरफ आ गए। क्राउड उनका बहुत ज़्यादा था, उन्होंने जो है माउफ ने गेट तोड़ा और फिर जो है ना सारे कैदी बाहर फरार होने लगे आहिस्ता आहिस्ता। अंदर से फायरिंग शुरू हो गई, उनको मुंतशिर करने के लिए गैस शेलिंग भी हुई, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, 3 FC एहलकार ज़ख्मी हुए। इसमें जो है 1 कैदी हलाक हुआ है और 4 कैदी जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको अभी जो है छिपा एम्बुलेंस के जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 2 FC एहलकारों को आगा खान शिफ्ट किया गया, 2 पुलिस एहलकारों को जो है जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। जब एम्बुलेंस यहाँ पहुँची तो पुलिस से हमारे रज़ाकारों से बात हुई कि अंदर कोई ज़ख्मी हालात तो नहीं बोला नहीं। कैदी जो है वो थोड़े से बाहर भागे, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बाद में कैदियों को भी जो ना छिपा एम्बुलेंस के ज़रिए जो है पकड़ के लाया गया रेडियो पाकिस्तान की तरफ से, और ये पीछे नदी बनी है वहाँ से पकड़ के बिठाया उनको और फिर यहाँ जेल में लेकर आए। शायद कितने ऐसी कैदी हैं जिनको छिपा की एम्बुलेंस में पकड़ कर वो किन थानों में मुंतकिल किया गया है? जितने भी कैदी यहाँ से भागे थे तकरीबन कोई 15 से 20 कैदी जो है एम्बुलेंसों के ज़रिए जो है अंदर बचा जेल में मुंतकिल किए हैं। ये पीछे रेडियो पाकिस्तान और पीछे जो एरिया है सोनाटे वाला, वहाँ से। आप अंदर ही थे, आपने तमाम कार्रवाई अंदर देखी, हुआ क्या था, कुछ पता चला है कि कैसे हो गया? ये सब मुमकिन तो नहीं है। बस वो एक कैदियों का एक बहुत ज़्यादा मौफ था, रश था उनका, और एकदम एक साथ कैसे मौजूद थे? उनका कैदियों से बात हुई है, जो ज़लज़ले के झटके लगे इनको तो ये खौफ व हरास में जो मुब्तला हो गए और फिर उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया और फिर एकदम जो ना गेट की तरफ भागने की तरफ इन्होंने किया, और जिसकी तरफ वजह से गेट जो इन्होंने ज़ोर लगाया और गेट जो है वो टूट गया। तर्जुमान छिपा फाउंडेशन शायद हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। आइए किसी कैदी से बात करते हैं और जानते हैं कि उसने ये जेल कैसे तोड़ी और वो फरार होने में कैसे कामयाब हुआ। आपका नाम? शाह हुसैन। शाह हुसैन, जेल कैसे तोड़ी है? जेल कैदियों ने सर तोड़ा था झटके का वजह से, सब भागे, 6000 कैदी भागे, उसकी वजह से हम भी सर भागे। हुआ क्या था? हुआ सर कैदियों ने सबने पूरा माड़ी गेट तोड़ा था। ये सारे कैदी एकदम एक साथ इकट्ठे कहाँ थे? इकट्ठे क्यों हो गया? एक बैरक तोड़ा, दूसरा बैरक तोड़ा, तीसरा बैरक तोड़ा। 6000 कैदी हैं सर, गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो गया। समझा, गवर्नमेंट ने इसलिए हाथ उठाया, गेट मारी खुला था, लगे SP वाला भी गोली चला रहा था। जब वो गोलियां चला रहे थे तो आप रुके नहीं? हाँ सर, हम रुके नहीं, हम भागे सब। आजाद यार के कैदी का ख्वाब है सर। करते क्या थे? किस जुर्म में आपको गिरफ्तार हम डकैती का सर जुर्म, ये मेमरगोट थाने ने सर पकड़ा था। डकैतियां करते थे? हाँ, 3 साल का बाद निकला, 2 महीना बाहर गुजारा, फिर गवर्नमेंट ने पकड़ा मेरे को। कितने लोग थे उस वक्त जिन्होंने गेट तोड़ा? सर 6000 कैदी थे। तो वहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं थी? पुलिस मौजूद, इतना पुलिस नहीं, इतना पब्लिक है। इतनी तादाद में लोग थे कि उन्होंने गेट तोड़ दिया? वो गेट तोड़ा सर। माड़ी का गेट मेरा ख्याल में पहले खुला हुआ था ना, कि माड़ी का गेट कैसा मजबूत गेट है सर। अच्छा, वहाँ पर टोटल पुलिस वाले कितने थे जब उन्होंने गेट तोड़ा? टोटल 25-30 थे नाइट वाले। सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन लंजान ने बताया है कि 2000 से ज़ायद कैदी इस डिस्ट्रिक्ट जेल में मौजूद थे और एनी शायद से हमने बात की। इसके अलावा हमने कैदी से भी बात की और वो ये बता रहे हैं कि 100 से 200 के दरमियान कैदी हैं जो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। 4 कैदियों के बारे में बताया है वो ज़ख्मी है, पुलिस ने फायरिंग की, उनको रोकने की कोशिश की, 4 कैदी यहाँ पर ज़ख्मी हुए। इसके अलावा 3 FC के एहलकार हैं, 2 पुलिस के जवान हैं, वो भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। अब यहाँ पर जो सूबाई वज़रा हैं वो अंदर मौजूद हैं, IG जेल अंदर मौजूद हैं, एडिशनल IG कराची वो भी अंदर मौजूद हैं। तफसीलात भी इकट्ठी की जा रही हैं। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।